बाबा के इतने चमत्कार लोगों ने देखे, इतने चमत्कार लोगों ने देखे। हम लोग रायपुर में थे वर्षी पे, तो वहाँ पर बाबा रथ में बैठे थे। तो एक वृद्ध लेडी आती है और वो आकर कहती है, बाबा घुटनों में बहुत दर्द है। तो बाबा केलराम कहते हैं, दिखाओ कौन सी गोलियाँ लेती हो। तो वो अपने पर्स में से निकाल के बाबा को गोलियाँ दिखा रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा वहाँ पे रायपुर में। तो बाबा क्या किया, वो सारी गोलियां अपने मुंह में डाले, पानी पिए, तेरा दर्द हमने ले लिया, आज से तेरे घुटनों का दर्द नहीं होगा। इसीलिए भजन में हमने क्या कहा, रोती हुई आंखों को बाबा हंसाते हैं। और एक वहाँ की है, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा है, वो आके बाबा को कहती है, बाबा मुझे ना मेरे घर में सांप दिखाई देते हैं, आप कुछ करो ना, मुझे जहाँ मैं देखती हूँ वहाँ पे सांप दिखाई देते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो बाबा भी इतने सारे लोग आके बात करते थे, बाबा भूल जाते थे। तो एक दिन बाबा सुबह सुबह उठे 5 बजे, वही मुझे बता रही थी भाई ऐसा हुआ था। बाबा उठे सुबह सुबह 5 बजे, बोलो चलो इसके घर चलते हैं, शायद रेखा नाम था उसका, चलो उसके घर चलते हैं। तो बाबा उसके घर गए, सुबह सुबह 5:30 बजे जाके दरवाजा खटखटाया। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, बाबा को सोफा पे बिठाया, बाबा बोला जाओ दूध का कटोरा लेकर आओ। तेरे को क्या दिखते हैं, सांप दिखते हैं, जाओ दूध का कटोरा लेकर आओ। तो छोटे कटोरे में थोड़ा सा दूध लाती है, बाबा ने वो दूध पिया, बोला आज के बाद तेरे को सांप कभी नहीं दिखेंगे। और वो दिन से क्या हुआ, सांप दिखने बंद हो गए। इतने चमत्कार वहाँ पे देखे लोगों ने रायपुर में, तो उनका नाम ही रख दिया ब्रह्मस्वरूप। ब्रह्म स्वरूप बाबा केला, कि वाकई वो ब्रह्म के स्वरूप है, जो मुख से बोलते हैं वो चीज हो जाती है। और एक वहाँ पर है माता, वो मुझे बता रही थी कि मैं ना दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पे खड़े रहकर मैं रो रही थी बहुत। मैं अंदर ही नहीं जा रही थी बाबा का माथा टेकने में। ये कैसा गुरु है। मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में बैठा है, बाबा तो हमारा रखवाला है। हम लोग तो बोलते हैं वार विंगो खेनो ही नामे जय मथा बाबर जी। तो बाबा तो हिम्मत कर ही नहीं रहे हैं। मेरा पति तो हॉस्पिटल में, और मैं रो रही थी, और मैं गुस्से में बाबा के पास भी नहीं जा रही थी माथा टेकने। तो बाबा बोलते हैं जाओ, उधर खड़ी है वो, उसको बुला कर लाओ, उसका नाम लेके, फलानी खड़ी है। बाबा अंदर बैठे हैं, उनको पता है भाई यहाँ खड़ी है और गुस्से में खड़ी है। बाबा बोले जाओ उसको बुला कर लाओ। वो जैसे अंदर आती है, बाबा उसको बोलते हैं तेरे को पता है उसकी मृत्यु होने वाली थी, तेरे पति की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन हमने उसको किसमें
हार्ट अटैक में चेंज कर दिया। तो संत बैठे हैं बड़ी बलाओं से छोटी, बोलते हैं ना सूली माँ कंडो, वो बैठे हैं हमारे बड़े कष्ट को छोटे कष्ट में चेंज करने के लिए। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी मुझे बार बार साइनस हो जाता था। मैं गई थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एक्सरे निकाला नाक का और कहा कि इधर की हड्डी बड़ी हो गई है। मैं सीधा गई बाबा केदारनाथ के पास, मैंने बोला बाबा डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं। बोले कुछ नहीं है, वो लाल कुछ तो तेल आता है वो लगाओ डेली यहाँ पर और नाक पर, ठीक हो जाएगा। बराबर वो तेल लगाया 1-2 महीने, फिर गई वापस एक्सरे, है ही नहीं, वो हड्डी बड़ी है ही नहीं और साइनस भी चला गया। ऐसे बहुत से चमत्कार बाबा के देखे हमने। एक फ्लैट मुझे पसंद आया था, मैं गई बाबा के पास, बाबा मुझे फ्लैट पसंद आया, 1 रुपया दिया, जाओ ये फ्लैट तुमको मिल जाएगा। तो हम गए बैंक के पास, बैंक बोले 2-3 महीने लग जाएंगे लोन में। मैं बोली तब तक तो ये फ्लैट बिक जाएगा। हम जैसे ही गए बिल्डर के ऑफिस में तो जो वहाँ लेडी बैठी थी वो हमको जानती थी। वो खुश होकर बोली ये लो चाबी, कभी भी पैसे दे देना। अगले दिन उसने हमको चाबी दी। बोलो बाबा केदारनाथ। तो बाबा के बहुत चमत्कार हैं, बहुत ही उन्होंने अभी भी, कोई बता रही थी महिला में मुझे पर्चा मिला बहुत साल 6-7 साल पहले की बात है, हमने वहाँ पे वागोली बरसी थी, सबको बताया था। वो कहती है मैं जाऊँ क्या वागोली, नाम लिखा हूँ क्या, अभी तो कुछ है ही नहीं, पहले तो बाबा रहते थे तो कितनी मौज होती थी। तो बता रही थी भाई बाबा सपने में आए थे, भाई मैं हूँ वहाँ पे तू आ, और वो फिर वहाँ पर आई थी। वाकई बरसी में संत रहते हैं, शुद्ध आत्मा हजूर रहते हैं। और जो जो बरसी में जाएंगे, जैसे जलगांव बरसी, वहाँ पर भी एक सिंधी जाकर लाइन में बैठ गया। वो कहता है मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं जब तक मुझे बाबा दर्शन नहीं देंगे, जब तक मेरी मुराद पूरी नहीं करेंगे। जो दरवेश बाहर बैठते हैं फकीर, उनके लाइन में जाकर बैठ गया सिंधी का। किसकी सुनी ये कथा, बाबा अगर चाय पिलाते हैं तो बाकी लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, उसमें सबकी सुनी हुई है ना। हाँ, तो बाबा को जाकर बताए बाबा ये आगे ये दरवेश है और कुछ खा भी नहीं रहा है और बैठा है, जब तक बाबा मेरी मुराद पूरी नहीं करेंगे मैं वहीं पे बैठूंगा। तो बाबा हरदास राम खुद तो उठ के चाय वाले को अपने साथ लेके जाते हैं इडली, और वो जमाने में क्या होते थे, बसी को बोलते थे, बसी और कप बाबा लेकर जाते हैं, उसको चाय देते हैं। व्यक्ति बोलता नहीं मैं नहीं पीऊँगा, मैंने बहुत गरीबी देखी है, मेरी गरीबी पहले आप दूर करो। तो बाबा हरदास राम कप में से बसी में चाय डालते हैं और उसको पिलाते हैं अपने हाथों से, और उसको बोलते हैं पी चाय जी बसी वन है न दरना बसी, पी चाय जी बसी वन है न दरना बसी, पी चाय जी बसी वन है न दरना बसी। और वो आदमी बताता है कि वाकई उस दिन से मेरी लाइफ क्या हो गई है, चेंज हो गई है। बोलो बाबा हरदास राम। मुखे मेले जो परचो मिलो, मुखे मेले जो परचो